वेलकम बैक नाज़रीन साबर क़ाइम ख़ानी साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे ऐं जेकी मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल ख़ासि तौर ते इमरान ख़ान जे हवाले सां थोरी ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ब्रेक खां पोइ हाणे MQM जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छो विच में कुझु ॾींहं पहिरीं बि स्टेटमेंट आई, वसीम साहब जी स्टेटमेंट आई त शायदि इत्तेहादी बतौर इत्तेहादी उन्होंने कुछ नाराज़गियों इन मामले पे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। साबिर साहब, सबसे पहले जो ब्रेक के बाद में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक तासुर था कि कादिर खान साहब सेनेटर बने बलूचिस्तान से, उन्होंने पैसे दिए, इधर सैफुल्लाह अबड़ो साहब बने, वो भी पैसे दिए, इधर कामरान टिसोरी साहब जो गवर्नर बन गए, ये भी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट से बने या आप लोगों के एतमाद से? देखिए, केस टू केस हम बात कर सकते हैं। उन लोगों ने क्या तासुर मैं वैसे क्लियर कर दूं, फिर ये ना कहीं शायद मुदस्सर की राय है। नहीं, ज़रूर ऐसी बातें मीडिया पे हुई भी कहीं ना कहीं, लेकिन देखिए जहाँ पर सेनेटर्स की बात है वो पहले भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं और लोगों के इल्म में आता रहा है और ये चीज़ें कई वीडियोस भी आई हैं। लेकिन गवर्नर एक आईनी ओहदा है, गवर्नर सिर्फ MQM का नहीं कहलाएगा, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा कहलाएगा और एक आईनी ओहदे के तौर पे वफाक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये वजह है कि इस पे आप ये इल्ज़ाम कतई नहीं लगा सकते। नॉमिनी ज़रूर MQM का है, MQM के वो ज़िम्मेदारी पे रहे, कारकुन रहे, काम करते रहे, MQM के टिकट्स पे इलेक्शन लड़ते रहे और अब उनको ये मौका मिला है गवर्नर बनने का, तो हमें उनको ये मौका देना चाहिए कि किसी भी चीज़ का। मैं भूल नहीं रहा हूँ, ये वही टिसोरी साहब ने जिससे MQM में दरार पड़ी थी कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ उसको दरार से ज़्यादा तो ऐसे हर पार्टी में किसी बुनियाद पर सीनियर मेंबर भी इससे जुदा हो गया था, फारूक सत्तार साहब, सिर्फ इसी वजह से। बिल्कुल, ये जब सारे मामलात हो रहे थे तो सिर्फ एक कामरान टिसोरी साहब भाई गवर्नर जो हमारे, उनकी वजह से नहीं, उधर टिकट्स की तकसीम पर, कि इससे पहले MQM में कभी भी टिकट्स की तकसीम पे कोई भी ना आवाज़ बाहर आती थी, ना उसके हवाले से कभी कोई राय आती थी बाहर कि क्या हुआ। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि राय तब्दील हुई, राय तकसीम हुई। जब तकसीम हुई तो उसने ज़ाहिर पार्टी को भी नुकसान दिया और वो सबके सामने है। तो मैं ये इनकार नहीं करूँगा, उसमें एक वजह कामरान टिसोरी भाई भी थे, उसमें एक वजह उस ज़माने में शबीर क़ाइम ख़ानी भाई भी थे, उस ज़माने में राशिद खिलजी भाई का भी नाम था, मतलब बहुत सारे लोगों का नाम था। टिकट्स दूर हो गए टिसोरी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे कि बहादुराबाद मकबूल साहब ये वहाँ से पैसे ये वो जो करते थे, वो शिकवे दूर हो गए। खालिद मकबूल भाई ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस वक्त कहा कि जो MQM से नाराज़ लोग हैं, जो MQM से अलग धड़ा बना के बैठे हैं या जो किसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, हम उनको अपनी पार्टी में, अपनी तहरीक में वापसी की दावत देते हैं। तो जब वापसी की दावत दी गई तो ना सिर्फ PSP से कई लोग, ना सिर्फ ये कि और जो पार्टियों में लोग चले गए थे, पीपल्स पार्टी में चले गए थे, वो तहरीक इंसाफ में चले गए थे, वो लोग वापस हुए, बल्कि जो तहरीक बहाली तंजीम के नाम से फारूक भाई ने एक बनाया था अपना, मैं तो उसको मतलब धड़ा कहूँगा, जमात तो नहीं बनाई अभी, तो उसमें से कई लोग वापस आए। तो कामरान टिसोरी, फारूक साहब से आपने पूछा वो अपने में MQM को लाना चाह रहे थे, वो इकट्ठे करके वापस MQM में लोग लाना चाह रहे थे, वैसे आपने पूछा कभी सवाल? देखिए नहीं, इसकी नौबत इसलिए नहीं आई। देखिए फारूक भाई का कद काट ज़ाहिर इतना बड़ा है, हमारी पार्टी के सीनियर वो लीडर, और उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ हैं MQM के लिए, महाजिर कौम के लिए, सब कुछ है। लेकिन हमें अपने आप को, हमारे यहाँ कहा जाता है मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो वो मौज जो है दरिया में ही बेहतर है और दरिया में वो तूफान ला सकती है, जैसे ही वो उससे हटेगी तो उसका बुलबुला बन जाएगा। तो वो ये समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए, MQM एक दरिया की तरह है, तहरीक कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, एक दरिया की तरह बह रही होती है। आप सिर्फ MQM नहीं, किसी भी पार्टी की मिसाल ले लें, जो लोग उससे अलहदा हुए, जो लोग उससे दूर हटे, उस धारे को छोड़ा, उस दरिया को छोड़ा, तो फिर उनका मुकाम मर्तबा वो पहले वाला नहीं रहा। यही वजह है कि हम समझते हैं कि फारूक भाई को MQM में शामिल होना है, MQM उनमें शामिल नहीं हो सकती। ठीक, बिल्कुल, बड़ी अहम बात की कि MQM ने ज़ाहिर बात है उसमें नहीं शामिल होना, फारूक भाई MQM में शामिल हो रहे हैं, जिसे आप जिक्र करें। अब MQM में फारूक भाई शामिल हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, इसमें टिसोरी साहब का किरदार है या आप बतौर MQM सारी इकट्ठी ये चाहती है कि फारूक साहब MQM में आए? देखिए, जब सबको अपना गलती का एहसास होता है और नुकसान का अंदाज़ा हो रहा होता है कि नुकसान तो इज्तिमाई हो रहा है, मेरी ज़िद अना की वजह से या मेरे किसी गलत फ़ैसले की वजह से मेरी कौम को और मेरी
तहरीक को नुकसान हो, तो जितनी जल्दी मैं रुजू कर लूँ, जितनी जल्दी मैं उस गलती को दुरुस्त कर लूँगा, तो नुकसान भी कम होगा और उसकी अफादियत बढ़ जाएगी मेरे दोबारा से जमा और अपने आप को मुनज़्ज़म करने की। तो MQM दोबारा से अपने आप को मुनज़्ज़म करने के मरहले में हमारी ज़रूरत इलेक्शन से ज़्यादा इस बात की है कि हमें अपने आप को मनवाने में जो 35 साल लगे कि नई शहरों में रहने वाले महाजिर जो हैं बानिन पाकिस्तान की औलाद हैं, उनका पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना यहाँ रहने वाले किसी दूसरी ज़बान या कौम का है। तो उस बात को मनवाने में हमें 35-40 साल लगे। MQM 1978 में बनी, हालात और एहसास महरूमी की बुनियाद पर बनी, और जब वो ताकत बनती गई तो तस्लीम भी हुआ और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ और शहरों में तरक्की हुई, शहरों के लोगों को रोज़गार मिला, वहाँ पे और इदारे खुले। लेकिन जब हम तकसीम होना शुरू हुए तो हमने देखा कि हमारी सीटें मुख्तलिफ पार्टियाँ ले उड़ी, हमारी ताकत जब टूटी तो ताकत जब दूसरों के हाथों में हुई तो आज कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में पिछले 15 साल में कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा नहीं आया, और पिछले 7-8 साल से तो उससे ज़्यादा बुरा हाल है कि वहाँ नौकरियाँ जो हैं, जो वहाँ के लोकल डोमिसाइल पर 1 से 15 हमारा आइन कहता है कि ग्रेड 1 से 15 तक मुकामी लोगों को रोज़गार देना चाहिए। तो क्या कराची में कोई मुकामी आदमी नहीं है? क्या हैदराबाद में कोई मुकामी आदमी नहीं है? क्या मीरपुर खां, सखर, नवाबशाह में जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनमें मुकामी आदमी नहीं है कि उसको आप नौकरी दे सकें, उसको पुलिस में भर्ती कर सकें, उसको आप टीचर लगा सकें, उसको आप हेल्थ में नौकरी दे सकें? ये कैसा मजाक था कि ये सब चीज़ें हमसे, हमारी कमज़ोरी, हमारे तकसीम होने की वजह से, ताकत न होने की वजह से छिनती गई और छीनने वाले तालियां बजाते रहे। आज उनको एहसास हो रहा है कि नहीं। अच्छा साबिर साहब, एक चीज़ पूछूँ, एक तासुर है बतौर एक सहाफ़ी, मैं एक सोचता हूँ कि MQM का पहले एक लीडरशिप थी, अब कौन है लीडर और किसको बनाने जा रहे हैं लीडर? MQM क्योंकि बगैर लीडर तो नहीं चल रही कहीं। अच्छा देखें, जब MQM बनी थी जी, उस वक्त भी MQM में एक लीडरशिप नहीं थी, बगैर एक कमेटी ने MQM को बनाया था। मुख्तलिफ लोग बैठे हम ख्याल, MQM की तश्कील हुई, APMSO की तश्कील हुई। हालांकि महाजिर नाम पे सियासत तो 1954 से चल रही है। जब पहला महाजिर सरजमीन पे आया, उसको मसाइल पेश आए हिजरत के बाद, तो समझे उनका एक सिलसिला शुरू हो गया। 1900 हमारे जो सिंध में मामलात हुए, उसके बाद कोटा सिस्टम लगा, उसने उसको ज़्यादा तेज़ी दिखा दी। तो उसकी वजह से MQM जब बनी तो एक इज्तमाही हम ख्याल लोगों ने बनाई, फिर ज़ाहिर है उसकी लीडरशिप चली थोड़ी आगे तो तकसीम हुई, उसमें भी लीडरशिप तकसीम कहा जाता है ना कमज़ोर है MQM, इसी वजह से हुई, लीडरशिप नहीं है, कमज़ोर जो उस वक्त MQM तकसीम हुई 1978 के बाद भी। फिर 1984 में आल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बुनियाद रखी गई महाजिर कौमी मूवमेंट की, और 1997 में बुनियाद रखी गई मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की। उससे ज़रूर एक लीडर जो है पार्टी को चलाने के लिए उनकी ज़रूरत थी वक्त की, लीडर बने, उन्होंने उसको लेके चले। लेकिन ज़ाहिर जो मसाइल सामने आए सबके, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि लीडरशिप नहीं है। हमारे पास हमारी कन्वीनरशिप है, जिसको खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का मुकाम मर्तबा हमारे पास हमारे सरबराह का ही है। उनकी बात, उनका कहना हम सब के लिए हुक्म का दर्जा रखता है और हम सब उस पर अमल भी करते हैं। पूरी उम्मीद है कि हम अगर इसी तरह, क्यों शख्सियतों को फना हो जाएगा, उनकी एक उम्र होती है, लेकिन अगर आपने अपना नजरिया कायम कर लिया, आपने अपनी पार्टी को मजबूत लीडरशिप के तौर पे आपके पास है MQM में, या उसमें अभी तक मुस्तकिल इंशाअल्लाह ताला हैं। अच्छा, लेकिन जब आप एक इलेक्शन सिस्टम नहीं है अपना आइन, मैं आपको बताऊं, जब अपना आप आइन आपका मजबूत होता जाएगा, आप पार्टी का आइन, पार्टी का मंशूर मजबूत होता जाएगा, तो फिर पार्टी में लीडरशिप भी उसके साथ साथ तब्दील होती रहेगी। इलेक्शन होते हैं पार्टी में, इलेक्शन होने के बाद कन्वीनियर, डिप्टी कन्वीनियर, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर और राब्ता कमेटी का अरकान की नामजदगी होती है, जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके तहत वो इलेक्ट होते हैं। फिर तो जब इलेक्ट होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं। ये अमल हमारी पार्टी में मुस्तकिल जारी है। जब कोई ऐसा मरहला आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें तब्दीली भी आ जाती है। ठीक, साहब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू सिलसिले जारी रखेंगे। नाज़रीन वक्त ब्रेक हम गालबुल सिलसिले के जारी रखना।